सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोश साधना। पंचकोश पे पहले भी मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया गया था, किंतु पंचकोश के ऊपर प्रकाश डालने का मेरा मकसद यही है कि हम इस विद्या को भली भांति समझें और समझने पर ही हम उसका लाभ ले सकते। हम साधना कर रहे हैं, किंतु साधना किस चीज की कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानना बेहद जरूरी है। एक गुरुदेव के विचारों को मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गायत्री सुव्यवस्थित एवं धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, जो उसे भली प्रकार समझना व उसे मर्म रहस्य तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, बढ़ई, लोहार, हलवार, सुनार, दर्जी, कुमार, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायक तथा किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकों को जानते हैं और प्रयोग विधि व हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का श्रेय अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तत्व ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार से आवागमन करके संसार सागर के सभी दुरस्त दुर्तियों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उनके 5 भाग है। भू भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 5 भाग हैं। 5 भाग यज्ञोपवीत के 5 भाग, 3 लड़े, 34 मध्य ग्रंथि व 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध है। ओम अर्थात गणेश, व्याहति अर्थात भवानी तथा गायत्री के प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। इस प्रकार से ये देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं। गायत्री के इस 5 भागों में से संदेश छिपे हुए है कि जो मानव जीवन की बाह्य व आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या है, किस कारण जीवन धारण किए हुए हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए किस प्रकार हो सकती है, कौन से बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अत्यंत अनंत का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है,
संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु की त्रासदी चक्र को कैसे तोड़ा जा सकते आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपयुक्त पंचकों में मौजूद हैं। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रस और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य की इतनी तृप्ति हो जाती कि कुछ जानने लायक बात उनको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने इस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, ये 5 ही गायत्री के 5 मुख है, जिसे समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना और आत्मा के 5 कोश है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश के मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि शरीर और कुछ नहीं, केवल 5 भूतों एवं जड़ परमाणु का मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार सेवक एवं महान है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय स्वामित्व एवं भोगों की बाल पीड़ा से मुंह मोड़कर आत्मकल्याण की ओर लगता है। 5 मुख का संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझे, इसमें लिप्त तन्मय आसक्त एवं मोहग्रस्त न हो। गायत्री उच्च स्थिति साधना में, पंचमुख गायत्री प्रतिमा में पंचकोशी गायत्री उपासना की आवश्यकता का संदेश है। ये 5 कोश अर्थात 5 देवता, 5 प्राण, 5 महान सद्गुण, 5 अग्नि, 5 तत्व, आत्मसत्ता के 5 कलेवर कहे जाते हैं। पंचदेव की साधना उन्हें जागृत सिद्ध कर लेने से जीव में अनेक संपत्ति और विभूति के अवतरण का रहस्योद्घाटन किया जा सकता है। 5 प्राणों को चेतना की 5 धाराएं व चिंतन की प्रखरता कहा गया है। चेतना की उत्कृष्टता इन्हीं के आधार पर बढ़ती और प्रचंड होती। प्राण विद्या भी गायत्री विद्या का ही अंग है। गायत्री शब्द का अर्थ भी है ग प्राण त्रि, प्राण अर्थात प्राण शक्ति का परित्राण करने वाली दिव्य क्षमता के रूप में किया गया है। कठो उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में इस महा प्राण तत्वों की इन्हीं 5 धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। गायत्री के 5 मुख और पंचकोश के रूप में इन 5 तत्वों की प्रखरता का वर्णन है, जिसे यह समस्त विश्व मानव शरीर बना है। स्थूल रूप में ये 5 तत्व पैरों तले रोंदी जाने वाली मिट्टी, कपड़े धोने के लिए काम आने वाला पानी, चूल्हे में जलने वाली आग, पोला आकाश, उसमें मारी फिरने वाली हवा के रूप में देखे जाते। पर इनकी सूक्ष्म क्षमता पर गहराई से दृष्टि डाले तो पता चलता है कि इन तत्वों के नग्न से परमाणु तक कितनी अद्भुत शक्ति अपने आप में धारण किए बैठे है। इनकी रासायनिक एवं ऊर्जागत क्षमता कितनी महान है। 5 तत्वों से बना यह स्थूल जगत, उनकी तन्मात्रा से बना सूक्ष्म जगत कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय है। यह समझने का प्रयत्न किया जाता है तो बुद्धि थक कर उसे विराट ब्रह्मा की साकार प्रतिमा मानकर ही संतोष करते। इन 5 तत्वों के अद्भुत रहस्य का संकेत गायत्री के 5 मुख में बताए गए और समझाया गया कि यदि इसका ठीक प्रकार से उपयोग परिष्कार किया जा सके तो उसका प्रतिफल प्रत्यक्ष 5 देवता की उपासना जैसा हो सकता है। 5 अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, मरुत, अंत, इन 5 देवताओं को पौराणिक कथा प्रसंग में उच्च क्षमता बताया गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की आराधना करके 5 देवपुत्र रत्न पाए थे। पंचमुखी पंचकोशी उच्च स्त्री गायत्री
उपासना में तत्व दर्शन की, तत्व साधना की गरिमा का संकेत है। ये गायत्री की पंचमुखी साधना का वर्णन आता है कि पंचमुख गायत्री से व्यक्ति यदि उसके बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले तो पंच तत्वों से बना शरीर और इसी पंच तत्वों की साधना करने से इसमें रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई और रहस्यमय शक्तियां व्यक्ति को कई सूक्ष्म शक्तियां से परिचित कराती है और वह शक्तियां अद्भुत है, रहस्यमय है। पंच तत्वों की साधना कैसे की जाए? पंच अग्नि, 5 प्राण, 5 महाप्राण, सूक्ष्म जगत की तन मात्राएं, विश्व विराट ब्रह्मा एवं अपने आप को जानना, यही गायत्री विद्या है। और गायत्री विद्या के बारे में व्यक्ति जान लेगा तो वह व्यक्ति भौतिकवाद में तो रहेगा किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि लगने लगेगी। वह व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर अपना पग बढ़ा देगा। जिस प्रकार कवि, कथावाचक, लेखक, कढ़ाई, लोहार, सुनार, कर्षक आदि के द्वारा अपना जो कार्य है उसमें वो तन्मयता से, तत्परता से वह व्यक्ति करता रहता और उसके बारे में वह व्यक्ति जानता है। उसकी यदि अज्ञानता होगा तो वो कार्य में सफल नहीं होगा। उसी प्रकार हम यदि गायत्री विद्या के बारे में यदि जानेंगे, समझेंगे तो हम भी वही लाभ ले सकते हैं। अन्यथा हम ईश्वर की शक्तियाँ यो हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में अंतःकरण में छिपी हुई शक्तियाँ के बारे में जान नहीं पाएंगे और वो हम लाभ लेने में वंचित रहेंगे। व्यक्ति के अंदर ग्रंथों में आता कि जो ब्रह्मांड में पावर शक्ति है वही हमारे पिंड में है। शर्त रहती कि साधना के माध्यम से वह शक्ति का प्रादुर्भाव करे। ओम शांति शांति।